हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कल हम लोग शुरुआत किए थे अबाउट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जों का वितरण। तो चार्जों का वितरण तीन तरह से की जाती हैं, जैसा कि आप लोग ने जाना, लिनियर, सरफेस और वॉल्यूम। अर्थात रैखिक पर कितने आवेश वितरण होते हैं, पृष्ठ पर कितने आवेश वितरण होते हैं, और किसी पृष्ठ पे जो उसका आयतनिक है, आयतन है, तो उस पे कितने पृष्ठ पर हमारे वह वितरण हो जाते हैं। यानी तीनों को लेके चला जाए, ठीक है, तो इसको हम एक फॉर्म में बोल देते हैं, 143 का नाम दे देते हैं, तो अपनी कॉन्सेप्ट है। लेकिन जनरली इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा आज का टॉपिक है आपका? पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पृष्ठ आवेश वितरण की यदि हम बात करते हैं, एक कोई ऐसा हम बॉडी ले लें जहां पर एक ऐसा पॉइंट लेते हैं और यहां से हम चार्ज को उठा के ले जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं dq हमारा चार्ज है, तो ये इसका क्या यहाँ पे सरफेस का काम करेगा ना। ds में सपोज के लिए सरफेस, ठीक है, ds सपोज के लिए सरफेस, तो ये एक ही डायरेक्शन को जा रहा है, तो यहाँ पर हम वेक्टर r लगा लेते हैं। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, r लंबोत्तर शो करता है। लंबोत्तर कैसे, इसको ऐसे ड्रा कर दीजिए, देखिए लंबोत्तर बन जाएगा। इतना हो गया। तो स्पेशली यहाँ पर आपको बताया गया कि पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप जनरली कैसे डिफाइन करते हैं। देयर इज जनरली डिफाइन करने का यही रूल होगा कि आपका जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ध्यान दें कि कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं कि जो आवेश है वो समान रूप से, यानी प्लस चार्जेज है, समान रूप से चारों ओर क्या हो रहे हैं, वितरित हो रहे हैं। वो भी किस पे, एक सरफेस है ना, एक पृष्ठ है। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं, जब आवेश किसी पृष्ठ पे समान रूप से वितरित हो रही होती हैं, यानी बट रही होती हैं, ठीक है, नहीं किसी को कम किसी को अधिक, तो कोई अपनापन है तो कोई परायापन है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ऐसे फिर से बोल सकते हैं हम, जब आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो रही होती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, पृष्ठीय आवेश वितरण। और यही आप घटना इस तरह बोल सकते हैं, यदि जो आवेश है वो आवेश सिर्फ उसके मेन आवेश जो है उसके पृष्ठ पर ही होते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं, घनत्व का नाम दे देते हैं। यानी कौन सा, पृष्ठीय घनत्व। कौन सा, आवेश पृष्ठीय घनत्व, ठीक है, यानी चार्ज डेंसिटी सरफेस, ऐसे बोल देते हैं। तो आइए इसका समझते हैं हम लोग, इसका बेसिकली फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम देखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यानी इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, लाइक अ सिग्मा। तो यहाँ पे बताया जाता है कि चार्ज और इसके सरफेस पे कितने डिस्टेंस, सरफेस डिस्टेंस भी बोल सकते हैं एक तरह से, यानी पृष्ठीय दूरी। तो सिग्मा इसको चार्ज को जनरली हम लोग क्या देख पा रहे हैं, dq, राइट। और यहाँ पे सरफेस डेंसिटी कितना है, यहाँ पे इसको ds सपोज कर लिए, क्या हो गया, ds। ये बन जाता हमारा फार्मूला। अर्थात आप एक सटीक लैंग्वेज में यदि लिखना चाह रहे हैं, भाषा में लिखना चाह रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, ये अल्पतमांक आवेश, अल्पतमांक आवेश एवं उसके अल्पतमांक पृष्ठीय दूरी के अनुपात को हम लोग क्या बोल देते हैं, यानी पृष्ठीय आवेश को, ठीक है। वितरण ना बोलो, ये तो मतलब बता रहा है कि बंटवारा, मतलब समान रूप से बांट रहा है, पृष्ठीय आवेश बोलते हैं, क्लियर, पृष्ठीय आवेश बोलते हैं, ठीक है। आइए, जब चार्ज बराबर रूप से चल रहे होते हैं, अनंत तक चल रहे होते हैं, बराबर चल रहे होते हैं, तो उसी को हम डेंसिटी का नाम भी दे देते हैं। किसका नाम देते हैं, डेंसिटी, मतलब घनत्व का नाम देते हैं, पृष्ठीय घनत्व आवेश, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। लिख दे रहे हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जहां पर डेंसिटी की बात कर ली जाती है। आया बात समझे।
ठीक है, तो अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं हम लोग। यूनिट भी पढ़े हैं, यूनिट भी निकाल लेंगे भाई। कूलाम है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, लेके चल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जनरली अब बात ये किया जाएगा कि इसको यदि सपोज करिए यहाँ से बहुत से ऐसे चार्जेज आ जा रहे हैं। कितने आ रहे हैं? बहुत से चार्जेज आ रहे हैं। तो वहां पे हम क्या करना है, जनरली यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो सिग्मा bs इक्वल टू क्या देगा? dq, राइट। इक्वेशन 1। आप फार्मूला आप जानते हैं, f इक्वल टू 1/4 ठीक है, स्क्वायर नॉट q1 q2 अपॉन R r²। तो इस पे एक ही चार्ज नहीं ना है, एक से अधिक चार्जेज है। और जब एक से अधिक चार्जेज हैं और यहाँ पे हम dq निकालने हैं, dq का मतलब हुआ कि हम जो दूसरा यहाँ निकाल रखे हैं ये dq, ये हमारा q0 है। क्या है? q0। ठीक है, तो अब वो भी जो एक चार्जेज नहीं है, एक से अधिक चार्जेज है। आप ऐसे यहाँ पर 1 2 माने थे ना, में 2 3 3 4 4 5 ऐसे करते हैं, बाकी सब सेम रहेगा ये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब अधिक होता है, मोर देन होता है, मल्टीपल होता है, तो आप जानते हैं जब कोई भी चीज एक से अधिक होते हैं तो क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसी को मैथमेटिक्स भाषा में हम बोलते हैं ओवरऑल ऑल ऑफ द सम आप कर लेते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। तो सम जोड़ने का मतलब क्या था? इंटीग्रल का यूज करना। क्या होता है? इंटीग्रल का यूज करना। ठीक है, तो इंटीग्रल का यानी सीधे यहाँ पर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब q0 बन जा, ऐसे देखिए q0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रल लगा दिए। क्या लगा दिए? इंटीग्रल। ये किसके लिए चल रहा है? हम लोग सरफेस के लिए चल रहा ना, यस फॉर सरफेस। सरफेस हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे? dq, और डिस्टेंस में क्या बचा? r²। और एक यहाँ पे इसका ये बच रहा था, यहाँ पे जो हम लिख चल रहे थे, ये ऐसे आप लगा दीजिए, उससे कोई वो नहीं है कि ये दिखाता है कि एक वेक्टर को है। क्या दिखाता है? वेक्टर सदिश को दिखा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह निकाल लेते हैं। एनी डाउट? बस यही चीजें आप ले आके यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाई r²। इतना यस दिखाता प्रेस्टीजियस प्रूफ के लिए। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ से हम लोग इस पे एक दो न्यूमेरिकल भी पूछ लेते आपके बोर्ड के लिए, तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो आप पढ़ रहे हो आवेश, तो इतना आवेश के साथ पढ़ो यस कि यस आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। यस चलिए, आपने यहाँ तक समझा। इस पे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। देखिए, इसमें स्पेशली क्या करना होता है ना, जो क्वेश्चन आपका बोला गया है, क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे क्या? कोई ये बोलेगा? यदि 12 कूलाम का आवेश उसके दूरी 3 सेमी और 4 सेमी उत्पन्न होने वाली पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होनी चाहिए, तथा 2.5 कूलाम पर बल भी ज्ञात कीजिए करें जबकि दूरी 2 मीटर दी गई हो। 2 मीटर दी गई हो। इसका बताइए, चार्ज शुरुआत वाला चार्ज कितना है? 3 और 4। वो तो डिस्टेंस है। कूलाम 12 कूलाम 12 कूलाम है। यस सर। एंड नेक्स्ट वाला 3 सेंटीमीटर नहीं 2.5 कूलाम 2.5 कूलाम, इतना है। यस ठीक है, तो हमें यहाँ पे घनत्व भी निकालना है यस और फोर्स भी निकालना है। यस हाँ? सर। दो से निकालना है, ध्यान से समझिएगा। सिंपल सा यहाँ पे क्या देखा, पहले घनत्व की बात कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा कि घनत्व निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्या? dq अपॉन द ds होना जरूरी है, राइट? एंड देयर इज दैट द कंपल्सरी टू दैट व्हाट? चार्ज एंड एरियाज। चार्ज और एरिया निकालना जरूरी है। तो देखिए, चार्ज तो यहाँ पे दे रखा है, एरिया में इस तरह डिस्टेंस करके दे रखा था 3 और 4। तो भाई लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना जनरली, यदि देखा जाए यहाँ पे न्यूमेरिकल इस तरह दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या लेंथ और ब्रेथ लिख देंगे। लेंथ ब्रेथ एक दोनों है एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया होता है। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 into 4 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखिएगा सेंटीमीटर में है।
Yes. तो सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटी में हाउ मेनी मीटर 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। पक्का Yes, इतना हो गया 10 टू द पावर इतना मीटर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए लेंथ वाले में और ब्रेथ वाले में दोनों की पावर 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 2, तो दोनों का ये हो गया 10 टू द पावर डायरेक्ट 4 लिख दिया हूँ। ये समझ में आ रहा? डायरेक्ट मारा हूँ। अब यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब इस तरह से इसका वैल्यू जो देख पा रहे हैं 12 है। क्या है? 12। और यहाँ पे भी आपका 3 4 जा 12 इंटू 10 टू द पावर आपका माइनस 4, 12 कैंसिल आउट, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप निकाल पाएंगे 10 टू द पावर 4, ठीक है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर इतना हो गया। तो ये हमारा अब क्या निकल गया? डेंसिटी सरफेस निकल गया, घनत्व आवेश निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हो, यहाँ से निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू नॉट भी लगा दीजिए, इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका dq बाई r स्क्वायर, ये था ना। और यहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग? ds फॉर्म में। क्या लिख देते हैं? ds मतलब उसका जो है मैक्सिमम एरिया के लिए। अब देखें, अब इस केसेस में क्या दे रखा है? सिंपल सा दिमाग लगाएं, इसका तो वैल्यू आप लिख ही सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर, हाँ अरे वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोग ये घर पे रिपीट कीजिए बहुत ज्यादा। अब देखिए क्यू नॉट की वैल्यू कितना दे रखा है? 2.5, इंटीग्रल लगा दीजिए, इंटीग्रल हो गया। यहाँ पर dq के भी मान दे रखा है, यहाँ पे कितना? 12 सेंटीमीटर। अरे और यहाँ पे जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस कितना है? कहाँ पे? 2 है। 2 आप स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, 4 2 का स्क्वायर डायरेक्ट 4 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया। ये ds फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में? ds। यहाँ पे ये लिखिए ना लिखिए, इसका वैल्यू डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू आप देख पा रहे हो, ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर आपका 9 और यहाँ पे 2.5, ये 4 3 जा 12, 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा? ये ds बचा। क्या बचा? ds। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 छिपा रहा था। तो ये ds फॉर्म में, तो क्या आप s फॉर 0 लिख सकते हैं? s फॉर ये मतलब ये क्या दिखाता है? मिनिमम डिस्टेंस ही दिखाता है। क्या दिखाता है? डिस्टेंस, ठीक है। चाहे s फॉर्म में लिखे चाहे r फॉर्म में लिखे, आपको ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग सेकेंड ईयर में जब पहुंच आए हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर से भी शुरुआत हो जाता है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। तो इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं आपको, x पावर n dx इक्वल टू फॉर्मूला होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जितना पावर होता है उस पावर में एक ऐड कर दीजिए और नीचे भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पावर क्या? s पावर 0 है ना, देखिएगा। जैसे ये भी x फॉर्म में है, x है तो x फॉर्म में है। मान लीजिए r है तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे r फॉर्म होना चाहिए। कौन सा फॉर्म होना चाहिए? r फॉर्म। देखिए r है तो dr हो गया। तब क्या लिखेगा? वाओ क्या सुगंध है। आप कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, हाँ इसको आ रहा है तो आप कितना हो जाएगा? ये सीधे r हो जाएगा। यानी पावर ऊपर 1 भी नहीं लिखना जाता और नीचे भी नहीं लिखा जाता, ठीक। तो ये सीधे r हो गया। इतना का टोटल वैल्यू हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 से। कहाँ से? फ्रॉम 1 से। तो f इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, 9, ठीक है, यानी सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 25 9 जा 25 2 2 5 भाई 25 10 में 250, 2500 का 100, 2500 का 100 8 बार में, हाँ 2 2 5 डेसिमल कितने डिजिट पे? एक डिजिट पे ना, ठीक है। I इंटू 3 I इंटू 10 टू द पावर आपका 9, ये 9 है ना, ठीक है। और यहाँ पे इंटू इसकी वैल्यू कितना हमारा आ गया? r, और r की वैल्यू यहाँ दे रखा है कितना? 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सीधे लिख दा, इसके यहाँ 2 लिख देंगे। तो 2 3 जा 6 और 6 का मल्टीप्लाई तीनों में कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिख देना 6 35 के 0, हाँ 6 2 जा 12 और 12 3 15 डायरेक्ट लिखो, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 12 12 कैरी कितना था?
13 डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इतना हो गया, डेसिमल कितने 2 डिजिट पे यार, Yes, 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट लगाइए। into 10 to the power कितना हो जाएगा 9। यही हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। अदरवाइज साइंस ये कहता कि एक अंक पे 10 होना चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते 100 से, 100 से डिवाइड करते तो ये 1.35 हो जाता, into 10 to the power यहाँ 2 और जुड़ जाता, तो 1.35 into 10 to the power 9 ये था, 2 और आ जाता 11 हो जाता, बस वो आंसर हो जाता न्यूटन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, एकदम अपने बिजी रहे। धन्यवाद। चलिए अगला न्यूमेरिकल इस टाइप पर बताया जाएगा, ऐसे पूछे जाते हैं, ध्यान रहे। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए जो आप पढ़े रहे पृष्ठीय आवेश पढ़े, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बातें पढ़े, तो इसमें जनरली आपने फॉर्मूला क्या देखा कि dq/ds, dq/ds, ds क्या दिखाता है कि वहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों साइड का, यानी किसी भी दिशा में वितरित हो रहा है, यानी उसका एरिया हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? एरिया हो जा रहा है। और जब एरिया हो जा रहा है तो उस एरिया के रिस्पेक्ट में, यानी एरिया के सापेक्ष, एरिया के सापेक्ष जो इक्वेशन यदि कोई इस तरह से दिया रहे, ठीक है, कि इक्वेशन q इक्वल टू जैसा दे रखा है आपका क्या है 4x² है, कुछ भी रहे यहाँ पे ऐसे मान लीजिए 3x² 4x प्लस 5 ये दे रखा है, ये मैं अपने तरफ से लिख दिया, कुछ भी दिया रहे उससे कोई मतलब नहीं। तो ये कहा जाए कि इसके रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि क्या सिग्मा, क्या फाइंड आउट करना है सिग्मा। ठीक है, तो जब सिग्मा फाइंड आउट करना ना, तो बच्चा इसके लिए आपको फॉर्मूला एक चीज ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, जब सापेक्ष की बातें होती है, रिस्पेक्ट की बातें होती है, x पावर n इक्वल टू nx पावर n माइनस 1, ये चीज जितना पावर है पावर को उतारिए और एक उसी में से घटा दीजिए, पावर को उतारिए एक उसी में से घटा दीजिए। कैसे देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल आपको दे देता हूँ। x के फॉर्म में ना, यहाँ पे x क्यूब है, तो पावर कितना 3 है ना, देखिए जितना पावर था पावर उतारे एक उसी में से घटा दिए, तो पावर कितना है यहाँ पे 3 उतारे और 3 में से घटा दीजिए, कितना जाए 3x स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट मान लीजिए यदि मैं इस तरह से लिखता हूँ dx, ठीक है, यहाँ पे x बोल दी, क्या है x है, और जब x है तो इसके पर कुछ नहीं तो क्या 1 है ना, देखिए अब 1 उतारेंगे और 1 में से 1 घटाएंगे, ये ना फॉर्मूला है। ठीक है, तो 1 x पावर 0, और किसी का पावर 0 होता तो उसकी वैल्यू 1 होता है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करिए 0 आएगा। अरे 2 मार अरे ये को पावर में पावर करते तो बात आता कि पावर पर घटाते तो 0 आ गया। अब ये मत करना कि पावर वाला बोले सही, चलो ठीक है, चलो मान लो। खैर देखिए समझ में आ गया ना, इसी को हम लोग डिफरेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल। लेकिन डिफरेंशियल यहाँ पे नहीं कर रहा, मतलब ये कर रहा आपका न्यूमेरिकल कि यहाँ पे क्या चाहिए, हमें जो है सिग्मा चाहिए। क्या चाहिए? सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू अभी जस्ट आपने पढ़ा फॉर्मूला कि dq/ds, है ना। तो ये जो चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी चारों तरफ इसके जो चार्जेज हैं क्या डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, वितरण का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वितरण का काम कर रहे हैं इस कंडीशन में, तो ये जो है इसको हम यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ना न्यूमेरिकल में, ये दे रखा है q इक्वल टू 3x² 4x प्लस 5, तो ये जो यहाँ पे ds के फॉर्म हो जाएगा, किसके फॉर्म हो जाएगा, यानी सिग्मा इक्वल टू dq/ds या ds इक्वल टू dx, मतलब ये ना सिंपल हो गया, चाहिए से जिससे आप डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम लोग इस तरह से इसको दिखा दिए, इतना हो गया। तो बताइए सिग्मा, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं ऐसे, iq बचा ना, q बचा, iq का मनवा याद रखा, देखिए यहाँ ला पुट कर दीजिए, पुट करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, राइट। एक बार इसका डिफरेंशियल, एक बार इसका डिफरेंशियल, एक बार इसका डिफरेंशियल, ठीक है, बीच में प्लस है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका ddx 3x स्क्वायर, यहाँ पे ddx 4x ddx 5, पक्का एकदम ठीक, पक्का यहाँ पर। अब ये देखिए 3 बाहर निकाल लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट इसकी वजह से बाहर निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3
डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 बाहर निकाल लीजिए, फोर 4 यहाँ बाहर निकाल लीजिए, कितना है डी डी एक्स एक्स हो जाएगा, Yes. हाई वाला हो जाएगा 0। क्यों? कैसे सर? क्योंकि यहाँ पे एक्स है इसमें नो सर। नहीं, तो कांस्टेंट हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, डी डी एक्स एक्स पर एन, सर जितना पावर होता है पावर उतारते हैं और एक उसी में से घटा देते हैं। 3 यहाँ पर रहेगा, हाई वाला है 3 है, तो उतारिए और इसमें 2 में से घटा दीजिए, राइट? यस सर। ठीक, प्लस है 4 लिखिए, यहाँ कुछ नहीं तो है, एक है, एक है, एक उतारे और एक में से एक घटा घटा दें। तो देखिए 2 3 जा 6 और यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ ऊपर एक लिखना जरूरी नहीं होता, यस सर, ठीक है? प्लस। अब 4 1 जा x यहाँ लिखना जरूरी है, x पर 0 नहीं सर। क्यों, x पर 0 क्यों कितना होता है 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, Yes, ठीक है? यानी सिग्मा इक्वल टू इतना आ गया, 6x प्लस 4 6x इतना प्लस 4 ठीक है? तो यानी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बट होल्ड ऑन, योर क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट, कि यदि x इक्वल टू यहाँ पे दे रहा है कितना है 0.5 है ना, यस सर। मतलब हाफ मीटर मतलब वही 10.5। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, सिग्मा एट x इक्वल टू कितना हाफ है 1/2 है, तो 1/2 है तो यहाँ क्या रखिएगा 1/2 यहाँ पर रखिए, जहाँ जहाँ x है इसमें सिर्फ यही ना x है 1/2 आ प्लस 4, तो 2 3 जा 6 तो 3 1 जा 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 न्यूटन यूनिट क्या कूलाम यस सर, गुलाम। पर मीटर स्क्वायर। यस सर, है बात समझे? बस यही पे लास्ट में जब वन डिफरेंशियल हो जाता है तो वहाँ पे जो वैल्यू दिया रहा है, चाहे टी के फॉर्म में, चाहे एक्स फॉर्म में, चाहे वाई फॉर्म में, चाहे करंट के फॉर्म में, जितना तो वहाँ पे पुट कर देते हैं। कितना ईजी है, ठीक है? तो आप ट्राई करेंगे तो यार बहुत इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान होता है। और इस टाइप का मैं दे रहा हूँ, घर पे आप लोग सॉल्व कर रहिएगा, ठीक है? जो नहीं आएगा पूछते रहिएगा। यानी क्यू इक्वल टू आप लिख लीजिए 4x पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ पे 1 हो गया, इस पे भी सॉल्व कीजिएगा 3x क्यूब, माइनस पे भी सॉल्व कर लीजिएगा, ये 3 है, 3 पे कीजिएगा, ठीक है? इसके लिए ये मैक्सिमम x इक्वल टू हाफ या 1 ले लीजिएगा, इसके लिए x इक्वल टू 2 ले लीजिएगा, इस पे नहीं लिख लीजिएगा, इस पे ये हो गया, इस पे ये हो गया, बिना x का रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। मुझे चाहिए यहाँ पे सब में जो है घनत्व वाला चाहिए, ठीक है? पृष्ठीय घनत्व चाहिए, x इक्वल टू 2, इसका नहीं लिखूंगा, बस यहीं तक हो जाएगा ऐसे में तब, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, कराते रहे, एकदम वायरल कर दीजिए। आप भी स्टेटस लगा सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या दे रखा है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व की बातें कर रहा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को निकालना है, यानी सिग्मा यहाँ पे आपको निकालना है। चार्ज दे रखा है, कितना दे रखा है चार्ज 2.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना दे रखा है, को दिया है माइक्रो, यानी माइक्रो को हमने चेंज कर दिया डायरेक्ट, हाँ माइक्रो था 10 टू दी पावर -6 हो गया। और दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है डिस्टेंस में एरियाज करके दिया है ना, क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल आप यहाँ पे ds या da से आप डिनोट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है? 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या इसको वैसे लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, कट करेंगे तो लिख देंगे। यहाँ पे सेंटी है तो 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर दैट पॉलीग्राम, क्यों? बिकॉज सेंटी है ना, 1 सेंटी में 10 टू दी पावर -2 होता है, तो 10 टू दी पावर -2 आप स्क्वायर 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, इतना हो गया। और आपको निकालना तो इसका इक्वल टू क्या होता है dq अपॉन ds होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए 2.5 इंटू 10 टू दी पावर आपका -6 और यहाँ पर जाएगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर आपका कितना -4, तो -4 कट जाएगा तो -2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 बच गया 25, यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर कितना देगा -2, ठीक है? कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है? पॉइंट हट जाएगा ना,
डेसिमल हट जाएगा। आफ्टर डेसिमल एक डिजिट, आफ्टर डेसिमल एक Yes, डिजिट। sir. जब समान डिजिट पे दशमलव होते हैं तो दशमलव हटाए जाते हैं। यदि यहाँ पे 2 डिजिट रहता ना, यहाँ पे 2 डिजिट, तो यहाँ पे 2 डिजिट तो दशमलव हट जाता। ये बेसिकली चीजें है, आप लोग को बेसिकली पे बहुत ज्यादा पकड़ करना है और आगे बढ़ना है, तभी जो है एकदम तुम लोग का लाइफ एकदम स्मूथ है। जैसा ड्रीम सोचे वैसा ड्रीम तुम्हारा पूरा होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, कराते रहे, एकदम वायरल कर दो, शेयर करो, तभी तुम्हारी लाइफ बढ़िया होगा। और लाइफ तभी पॉसिबल होता है, नॉलेज की बेस पे पॉसिबल होता है। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आइए देखें, इस टाइप के क्वेश्चन भी जो आपके मिलते रहते हैं। एक फुल क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में से आपका आता है, ठीक है, चाहे आप सीबीएसई से हैं, चाहे यूपी से हैं, चाहे एसएससी किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक है। वन क्वेश्चन इज द कंपल्सरी फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस से। तो सिंपल सा दिमाग लगाएं कि कह रहा है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक, डेट मीन्स कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो प्रूव डेट मीनार की हाइट जो है 12 सेंटीमीटर होगी। तो जब 12 सेंटीमीटर होगी तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये चीज दिमाग में आप लगाना होता है, ठीक है। तो देखते हैं, हेलो, हाँ नमस्ते, हाँ वो कर क्या हुआ, तब हो जा रहा है उसका। अच्छा ठीक, तो वही ना अधूरा, वही कोई अधूरा भ्रमण करते ना, फंसाते हैं ना, यार दोस्त में हो के नुकसान कराते हैं बहुत ज़्यादा। जना हमसे डील कैला ना खरे उतरला तो उन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट भैया, तो बेनिफिट भैया, लेकिन मन्ना नुकसान करा देना कि हमार जो है परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। बात आप सुनेंगे तो आपके पैर नीचे देने किसी के नाम में समस्या है। ठीक बात है, हम पार्टी क्लास में है ना व्यवस्था कराइए। ठीक, 9 हाँ ठीक ठीक। तो ये आपका 9 मीटर है और यहाँ से ये तक का है 16 मीटर है। क्वेश्चन सिंपल सा क्या करा कि एक आधार, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो प्रूफ डेट मीनार की ऊंचाई 12 मीटर होना चाहिए। तो सिंपल सा देखें, इस कंडीशन में हम लोग क्या करें कि हमने एक ऐसा बनाया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे थीटा, तो दूसरा क्या जाए 90 माइनस थीटा, एक कम्प्लीमेंट एंगल है, यही पूरक है। यदि पहला आपका थीटा है तो दूसरा होना चाहिए 90 माइनस थीटा, क्योंकि सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। दो एंगलों का सम ऑफ योग जो है हमेशा 90 होता है, ठीक है। तो पहला एक आपका थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें जो हाइट निकालना है, हाइट आपका 12 मीटर होना चाहिए। यदि आएगा तो आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, ट्रायंगल CBA, tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, परपेंडी अपॉन बेस, ये होता है, ठीक है। लंबवत था, यहाँ देखिए tan थीटा ले लिए, थीटा हो गया, परपेंडी मीन्स आपका हाइट। मान लीजिए हाइट अभी नहीं मालूम है तो प्रूफ करके लाना है ना, PT, तो इसको आप 12 नहीं पुट करेंगे, अभी एच ही पुट कीजिए, अच्छा हो गया, एंड बेस इज 9, क्लियर। तो आप देखिए इसका इसमें मल्टी कर दीजिए, तो 9 tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर जैसे यहाँ तक लिए था पूरा लेक्चर लीजिए, ठीक है। तो पूरा आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा ADB, ट्रायंगल ADB, तो कितना यहाँ तक हो जाएगा टोटल 10, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये परपेंडिकुलर
बेस, तो यहाँ पे tan 9t माइनस थीटा, इस एंगल में अब ये हो गया ना हमारा, हाँ। ये चल पूरा को लेकर तो देखिए डी वाले पे 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा रख देना चाहिए, ठीक है। परपेंडी ये भी हमारा हाइट h हो जाएगा और टोटल हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है 16 है, न कि यहाँ तक है, ये ध्यान रहे यहाँ तक का नहीं, टोटल है। देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, 9 मीटर और 16 मीटर है, ठीक है, इस कंडीशन में। तो ये फॉर्मूला होता है जानते हैं, tan 90 इक्वल टू cot थीटा, यहाँ पे h अपान 16, यहाँ पे इंटू कर दीजिए 16 cot थीटा इक्वल टू h, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमें हाइट निकालना है, तो क्या करें, यदि आप ऐड करेंगे पॉसिबिलिटी बनी नहीं पाएगी, ठीक है, माइनस में कभी नहीं बन पाएगी, तो सिंपल सा 9 प्लस पे 9 माइनस पे, ठीक है, मल्टीप्लाई पे आ जाएगा, डिवाइड पे भी नहीं आएगा क्योंकि एच एस कैंसिल हो जाएगा। तो देयर इज द ओनली वन ऑप्शन इज गोइंग टू दैट वर मल्टीप्लाई, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पे तो देख पाएंगे आप 16 cot थीटा और यहाँ पे 9 tan थीटा, एच क्या है इसको मल्टीप्लाई करने पे फ्रॉम एंड लिख दीजिएगा, फ्रॉम 1 and 2 मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 69 जन, या मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 to 2 करके, अथवा ऐसे लिख दीजिए cot थीटा, इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1 बाई, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई cot थीटा इक्वल टू h स्क्वायर, तो यहाँ से cot थीटा कैंसिल, 69 जब 144 एच एस मिल के एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हटेगा तो रूट में, ठीक है, देखिए ट्वेल्व आ गया, इसका स्क्वायर को निकालेंगे तो डिफरेंस प्रूफ, ठीक है, डिफरेंस प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत आसान होता है, ठीक है, आपको हौसला नहीं हारना है और अच्छे से आप करें, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और अच्छा निकल के आएगा आपके बोर्ड मार्क में। घबराना नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स से आपका दिमाग ओपन होता है, तो दिमाग का हर तरीके से आपका ओपन होगा, ठीक है। तो एट लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहें, समझते रहें, जो भी आपकी डाउटें हैं आप जो है अपना डाउट शेयर करते रहें, हर समस्याओं का समाधान आपको माइंडेड एक्सपर्ट में मिल जाएगा रिलेटेड टू योर एजुकेशन। सो थैंक यू। देखो इसमें इस क्वेश्चन के लिए हिंट दे रहे हैं, तुम लोग कर लो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करा है कि इंटीग्रल log ऑफ, चलो log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को बताया जाता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि यदि ऐसा कोई इंटीग्रल फंक्शन लेते हो, ठीक है, इसका इंटीग्रल फंक्शन जो आप ये देख पाते हो कि इसी का जो एकदम सेम वन टाइम जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो हम लोग क्या लिखते थे कि यही जो फंक्शन हमारा होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। यस सर। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर सोच पाओगे कि ये कितना log ऑफ log x है, तो इसका जब आप यहाँ पे कीजिएगा तो क्या यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट सेकंड देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका 1 सपोज कर लेना है, 1 की जगह फर्स्ट हो गया, यहाँ पे 1 सपोज कर लो, आई पूरे फंक्शन को क्या कर लो सेकेंड, इसको ऐसे रोक लेना इंटीग्रल के साथ, तो इसका जो है डिफरेंशियल यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे इसे जब देखते हैं तो ये हमारा फंक्शन वाला हो जाता है। तो आप सोचो फर्स्ट क्या होता है, इंटीग्रल फर्स्ट और सेकंड का, तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड ऑफ होल इंटीग्रल, हाँ वही dx। ठीक है, यानी इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लगाओ, आप समय जो 1-2 दिन बचे हैं उसको इस तरह यूटिलाइज कीजिए कि यस कि तुम्हें भी याद रहेगा, यस अरे 24 घंटा में मैंने 20 घंटा बैठ के खूब अच्छे तरीके से पढ़ा, खाना पीना थोड़ा कम कर दो तभी कुछ बढ़िया से कर पाओगे। आए बात समझ में, बाकी के लिए हम लोग हैं ही हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। चढ़ा नहीं यहाँ पे आपकी विदाइयाँ क्या करना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे जब आइए तब जाइए। ठीक है, और पढ़ाइयाँ जो है आप करते रहें, और एक चीज और की मैसेज जो है, मिठाइयाँ तो मिलेगा, आप लोग खुद लेके आओगे। ठीक है, और पढ़ाई जो है विशेष ध्यान रहे और फीस का भी ध्यान दीजिए। एक कहावत आप लोग सुने होंगे ना कि यदि घोड़ा दोस्ती से घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, वही कॉन्सेप्ट
आप लोगों पे भी हम लोगों पे भी अप्लाई होता है। तो जिनका फीस उस बाकी रहे वो फीस भी जमा करते हैं। सो थैंक यू, गुड नाइट।